आज हम बात करने जा रहे हैं नारायण दत्त गुप्ता साहब से। राज्यसभा के सांसद हैं आप पार्टी के और देश के वरिष्ठतम चार्टर अकाउंटेंट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपको लग रहा है कि देश की राजनीति सही दिशा में जा रही है? विचार विमर्श का जो माहौल है वो ठीक ठाक चल रहा है या लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन हो रहा है? देखिए, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना हनन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम कन्फ्यूजन की स्टेज में हैं। हम नहीं अपने दिशा निर्देश कर पा रहे हैं। आज के दिन हम जो मुद्दे हैं हमारे देश के, चाहे वो युवा है, चाहे गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं देश के, कहीं न कहीं हम उनके आप पे लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। मैं कहीं न कहीं उनके इंटरेस्ट का हनन कर रहे हैं। उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। कहीं न कहीं क्या कहें, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत देश में अभी पीछे पार्लियामेंट का सेशन गया, कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस में निकल गया सारा हाउले में ही। तो कुछ काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। तो दिशा निर्देश से देश को जो है, अगर कहीं न कहीं हमें सही दिशा में नहीं जा रहे, मैं तो यही मेरा आकलन है जो मैं देख रहा हूँ। और जब तक हम देश को, पूरे देश को लेकर साथ में चलेंगे, पूरे देश के वासियों को, 140 करोड़ का देश है और सब भारत की तरफ देख रहे हैं, कहीं न कहीं विश्वास जो है उससे हम कहीं न कहीं विश्वास जो है लोगों का भी हम नहीं ले पा रहे हैं। लोगों हमारे को चुनते हैं, अच्छी तरह वोट देते हैं, लेकिन जो हम वायदे करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वायदों पर खरे नहीं उतर रही हैं। तो उससे क्या है, देश भी कमज़ोर हो रहा है और कहीं की हमारी जो विश्वसनीयता भी कहीं न कहीं हमारी कहीं न कहीं खो रही है, जो होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा महसूस करता हूँ कि आज जो है कहीं की दिशा से भटक रहे हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से गत सत्र में पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ठप हो गई, दोनों हाउसेज में किसी तरह के काम नहीं किए गए, सिर्फ गवर्नमेंट अपना बिल पास कराती थी, शोरगुल में ही बिल पास होता था, न चर्चा हुई न डिस्कशन हुआ, तमाम तरह के बिल पास किए गए और विपक्ष चिल्लाता रहा, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो। तो दिशाहीनता की बात ये थी। दूसरा प्रश्न गुप्ता जी मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व शैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ प्रधानमंत्री चल रहे हैं? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि देश में आज जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे पद पे हैं, कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। वो तो नहीं है देश में आज के दिन सबको साथ। कहीं न कहीं आज जो है हम एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उसमें अगर धर्म की राजनीति करते हैं तो उसमें ये बड़ा मुश्किल होता है कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो जब सबको साथ चलने का धर्म की राजनीति जो है ना, वो कभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकती कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, उस हमारे जो आज वंचित लोग हैं उनका मतलब जो है कहीं न कहीं इंटरेस्ट पूरी तरह से हम इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं हमारा हिंदू मुस्लिम की भी मतलब जब बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक देश को बांटा जा रहा है अलग अलग, उसमें इससे कमज़ोर हो रहा है देश। और कहीं न कहीं इसका मैसेज विश्व पटल पे भी गलत ही जा रहा है कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, 140 करोड़ की आबादी है और लोगों में भी बड़ी सहनशीलता है। उसके बाद हम ये हिंदू मुस्लिम करके इसको देश को क्यों बांट रहे हैं? तो इस कहीं न कहीं जो है
इसमें ये प्रश्न दिख रहा है। गुप्ता जी का अगला प्रश्न है, भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, वंचित लोगों की समस्या है, उस पर सरकार का क्या आकर्षण कम हो रहा है? सरकार काम नहीं कर पा रही है, और ऊपर से जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लादा है, 50% से ज़्यादा टैरिफ की बात अमेरिका कर रहा है, और ट्रंप साहब बड़े अड़े हुए हैं, जबकि वहाँ की कोर्ट ने कहा है कि ये टैरिफ का नोटिफिकेशन इलीगल है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम इसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देंगे। तो टैरिफ की मार हो गई, बेरोजगारी की मार हो गई, गरीबी की मार हो गई। सरकार क्या इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं लग रही है? देखिए, जहाँ तक टैरिफ की बात है, ट्रंप साहब के जो उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए हैं और भारत के प्रति एक बहुत ही कड़ा रुख अपना के 25%, 25% टैरिफ लगा दिया है। इससे विचार करने की जरूरत है। एक समय था जब पिछली टर्म में प्रेसिडेंट थे ट्रंप साहब, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा इनसे संबंध थे, बहुत अच्छी दोस्ती भी थी और एक दूसरे के आदर सम्मान भी था। तो आज इसका एक कारण हमें ढूंढने चाहिए कि अचानक क्या हो गया कि एकदम ट्रंप साहब नाराज हैं आज के दिन। उस पर कहीं की आज की सरकार को उस पर विचार करना चाहिए, उसे कारण को जानना चाहिए और उन कारणों के को जो है प्रॉपर ढंग से, ठीक ढंग से उसको एड्रेस करना चाहिए, ताकि इस प्रकार का जो गैप है, एक गैप ही कहेंगे दोनों की, मतलब जो है क्यों आया इस पर देख के, उसके कारण जो है भारत को बहुत बड़ा इस तरह से उसका नुकसान हो रहा है। इनकी साइड जो टैरिफ लगे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे ज्वेलरी इंडस्ट्री है और कितनी इंडस्ट्री है, तो टैरिफ की वजह से आज जो है कितने ही मेरा ख्याल लाखों एम्प्लॉई जो है बेरोजगार। पहले हिंदुस्तान में रोजगार की समस्या तो पहले ही है, लेकिन इसकी वजह से तो और समस्या बढ़ेगी। और कहीं के अभी ट्रंप साहब ने कहा है अमेरिका में कि मैं H-1B वीज़ा जो है ख़त्म करूँगा, ग्रीन कार्ड ख़त्म करूँगा, और कारण दे रहे हैं कि जो नौकरियाँ हैं वहाँ, जो अमेरिकन को वहाँ के निवासियों को मिलनी चाहिए, वो हिंदुस्तान के निवासियों को मिल रही है, उस पर भी। तो इससे तो बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी। तो सरकार को समय है, समय रहते ही इस पर कदम उठाने चाहिए सही दिशा में, ताकि जो है ये रोज़गार की समस्या, अगर रोज़गार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या है तो महंगाई बहुत बढ़ेगी। लोगों की जो है, आप देखिए गोल्ड के रेट कहाँ जा रहे हैं, चांदी के रेट कहाँ जा रहे हैं। हालांकि गरीब आदमी के मतलब की चीज़ है, लेकिन इसके लिए डॉलर, हमारा रुपया कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है, और उसके ऑटोमेटिक जो है महंगाई बढ़ रही है, और लोगों की जो है परचेजिंग पावर जो होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो रही है, घटती जा रही है। इनकम उस साइज़ की नहीं है कि इस महंगाई को क्यों मतलब जो है कहीं न कहीं इस पर महंगाई का जो गैप आ रहा है उसको पाट सके। तो इस पर बहुत कुछ कहीं की सरकार को कदम उठाने चाहिए, और अमेरिका से बहुत ज़रूरी है कि अपने रिश्ते हमें सुधारने चाहिए। हम ये सोच रहे हैं कि जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करना था, अगर वहाँ टैरिफ बढ़ गया, वहाँ नहीं कर पाएंगे तो दूसरे देशों से कर लेंगे। इस तरह से अल्टरनेटिव चीज़ें को अगर हम लेंगे तो उससे समस्या समाधान नहीं निकलेगा। ये मेरी सोच है अपनी। तो हमें कहीं न कहीं अपने रिश्ते जो है अमेरिका से ठीक करने चाहिए। सरकार बेरोजगारी की, गरीबी की ऊपर कोई खास कार्यक्रम लेकर आ रही है या इनका समस्या का समाधान देख रही है? अभी तो कुछ ये जो है निकट भविष्य में तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि सरकार इसकी तरफ जो है चिंतित है और कहीं न कहीं सही दिशा में कोई कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा। लेकिन ये अगर इस पर नहीं सरकार करेगी, सजा रहते हुए इस पर कदम नहीं उठाएगी, तो ये कहीं न कहीं बहुत भयंकर समस्या होने वाली है। तो इस पर सरकार को बहुत जल्द ही इन पर कोई निर्णय लेना चाहिए। और ये बेरोजगारी की, और आज आप देखिए क्या है, यूथ जो है वाइट कॉलर जो है क्राइम में चला गया है। कारण ये है कि बेरोजगारी है, क्या करें जी, और समस्या। और एक सरकार ने अपने फेलियर को मैं देखता हूँ। अभी जैसे
ग्रेजुएशन के 3 साल से 4 साल कर दिए, LLB के 2 साल से 3 साल कर दिए। क्या इसका सरकार चाहती है कि विद्यार्थी ही अटका रहे कॉलेज और स्कूलों में, तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं। अगर वो ग्रेजुएशन 3 साल में करके आएंगे, LLB 2 साल में करके आएंगे, तो सरकार को जिम्मेवारी आएगी उनको रोजगार देनी है। वो रोजगार नहीं देने की है तो सरकार ने एक नया मतलब जो रास्ता अपना लिया कि जो कोर्सेज है, चाहे वो 10+2 का है, चाहे ग्रेजुएशन का है, चाहे और प्रोफेशनल कोर्स का, सबकी समय सीमा बढ़ा दी है। तो इस तरह से तो आप जो है, ये तो ऐसे हो गया जैसे कबूतर बिल्ली क्रिएट कर रहे हैं। कबूतर जैसे बिल्ली को आँख देख के बंद कर लेता है कि समस्या चली जाएगी, ऐसे नहीं जाती है। ये एक बहुत, मैं तो ये निर्णय सरकार का किस तरह लेते हैं कि कोर्सेज का समय सीमा बढ़ा दी है, सिर्फ इसलिए कि भाई इनके पास रोजगार नहीं, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नहीं यूथ को, तो यूथ को कब तक गुमराह करके रखेंगे। गुप्ता जी, एक और प्रश्न सामने आ रहा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो टकराहट हुई है, जिसमें आपकी पार्टी की भी बात कहूँगा, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस को लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को गवर्नमेंट ने बदल दिया, तो क्या ये टकराहट हो रही है दोनों में, वो लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, या आपको लग रहा है कि जुडिशरी बिल्कुल सरकार के प्रति कमिटेड हो गई है? आपने क्या कहा, सरकार कमिटेड होगी? मैंने कहा जुडिशरी का कमिटमेंट सरकार के प्रति हो गया है, या आपको लग रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट जारी है? देखिए क्या है, समस्या है हिंदुस्तान में, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे मतलब जो है जुडिशरी है, इसमें एक जो है कहीं न कहीं हर एक आदमी की कमजोरी होती है। और ये आज की सरकार जो है, मेरा अपना मानना है, हर एक आदमी की कमजोरी को पकड़ के और उसको मतलब जो है उसका लाभ उठा रही है। जुडिशरी भी जो है, जितने भी जुडिशरी हमारे फंक्शनरी हैं, कहीं इनके ऐसा मैसेज जा रहा है कि इनकी कमजोरी सरकार के हाथ में आ जाती है, और उनको फिर सरकार कार्यपालिका के हिसाब से ही, उसके अनुसार ही अपने कहीं न कहीं निर्णय लेने में बाध्य होना पड़ता है। ऐसा लोगों का विचार है। जी जी। क्या अच्छा, कमजोरी हर एक आदमी को होती है, किसी के परिवार की हो जाए, सदस्य की हो जाएगी, खुद की हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं आज जैसे ईडी के माध्यम से हम देख रहे हैं, और भी जो एजेंसीज है इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की, उनके माध्यम से कहीं न कहीं हर एक आदमी उनके मतलब जो है दबाव में है, और वो जो है कार्यपालिका के अनुसार ही मतलब उसको अपना निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लोगों की सोच भी रहती है। तो एक बहुत बड़ा ये आने वाले समय में जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहते हैं, कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर है, और मतलब जो है आपकी मीडिया है, तो इस प्रकार से जो है ये कहीं न कहीं कार्यपालिका का और जो जुडिशरी का आज जो संघर्ष आपस में, और एक दूसरे के कहीं न कहीं जाके एक दूसरे के कहीं न कहीं इंटरेस्ट के अगेंस्ट बोलते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए, और उसके कारणों में भी जाना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कहीं अभी जो पार्लियामेंट थी, सेशन में कोई खास काम नहीं हुआ, बगैर डिस्कशन में कितने 12-13 बिल पास हो गए, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है देश के लिए। और इस बारे में विचार होना चाहिए कि ये जो टकराव है जुडिशरी में और कार्यपालिका में, इसमें कहीं कहीं लगाम लगनी चाहिए। गुप्ता जी, एक और प्रश्न है जो अगले सप्ताह तक आप भी उसमें हिस्सेदार होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें आपकी पार्टी का क्या रुख है, किस तरीके से आप लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? देखिए, वो तो हमारे जो आम पार्टी के जो संयोजक हैं, मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उनसे मिलने भी आए जो सुदर्शन रेड्डी जो कैंडिडेट है वाइस प्रेसिडेंट के, वो मिले भी थे, और वहाँ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है इनके साथ जो है सुदर्शन रेड्डी के साथ जाएंगे, और उनको ही अपना जो वोट है उनके उसमें फेवर में ला देंगे। गुप्ता जी, एक और प्रश्न है, मध्यम वर्ग और युवाओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है, ये असंतोष कहाँ रुकेगा?
सरकार को किस तरीके से इसे निपटना चाहिए? नहीं, इसमें तो जो आप कह रहे संतोष से असंतोष बढ़ रहा है, ऐसा कहीं न कहीं अगर असंतोष बढ़ रहा है तो मेरे को नहीं लगता असंतोष बढ़ रहा है। अगर संतोष बढ़ रहा हो तो एक ही मतलब जो है जो सत्ता में है, आज कोई भी चुनाव होता है तो वोट उसी मत अपने उसी के फेवर में देता है, उसी के लिए जाता है। अगर असंतोष बढ़ रहा हो तो सरकार के कहीं न कहीं बदलाव की भूमिका मानना चाहिए। तो वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बदलाव की असंतोष में तो आदमी भूमिका में जाएगा बदलाव की, लेकिन आज के दिन तो ऐसा नहीं है। इस टाइम सब संतुष्ट लोग जो है आम जनता। आने वाले दिन में अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाला है, आपको बिहार का परिदृश्य कैसा लग रहा है और आपकी पार्टी का क्या चाल चलन रहेगा वहाँ? देखिए, बिहार में हमारी पार्टी तो अभी कहीं इलेक्शन में भी है नहीं, कोई अभी विचार भी नहीं है कि वहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाए। और कहीं न कहीं वहाँ पे अभी तो टकराव जो है एनडीए और महागठबंधन में चल रहा है। और अभी कहीं पे भी हमारी पार्टी ने दोनों की ऐसा कोई मतलब कोई इस तरह का निर्णय नहीं लिया है कि बिहार के चुनाव में इन दोनों में से किसी को समर्थन दिया जाए। अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन पार्टी आपकी अभी बिहार के मसले पर बिल्कुल चुपचाप है? अभी चुपचाप है। अभी इस प्रकार की मेरा ख्याल है हमारे यहाँ कोई चर्चा भी नहीं हुई है कि बिहार में हमें किसी का समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री अभी जापान और चीन के दौरे पे हैं, आपको चीन जापान से क्या उम्मीद लग रही है? किस तरीके से व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, तो क्या कुछ भारत को फायदा होगा? हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं और वहाँ कल मीटिंग भी हुई है और इसमें जापान का आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था, जो एक साइन हुआ ट्रेड एग्रीमेंट। जापान कोई 10,000 करोड़ का जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा हिंदुस्तान में, तो वहाँ गए हैं। तो और अभी जाने से पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ जो मारुति 100% EV कार बना रही है जी, उसका इनोवेशन भी किया और जाने से पहले। और वहाँ ये भी कहा कि जापान से हमेशा हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए काम करते रहे। तो जो प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं, ऐसा लगता है कि इसमें जो जापान का आने वाले समय में निकट भविष्य में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी संभावना है। प्रधानमंत्री की कुल मिलाजुला के जो विदेश नीति है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री की विदेश नीति में आज के दिन जो हमारा विपक्ष है वो तो मतलब निराश है प्रधानमंत्री की विदेश नीति से। विदेश नीति में कहीं न कहीं अगर विदेश नीति हमारी जो विपक्ष की सोच है, अगर विदेश नीति सही होती तो आज ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है, इतने मतलब इस प्रकार के जो निर्णय ले रहे हैं, एक इतने बड़े देश को 140 करोड़ का है, पूरा वर्ल्ड देखता है कि यहाँ पे उनके लिए मार्केट है, और उसके बाद उसके होते हुए भी ट्रंप जो है इस तरह के जो निर्णय ले रहे हैं टैरिफ के माध्यम से, तो कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति में ही हमारा कुछ प्रॉब्लम खेल है इसमें जो है। गुप्ता जी, आपसे स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।